मैं इस वक्त आचार सालार जो कि गोठ में हूँ। ये उस शहीद नाज़िम का घर है और वहाँ इसी घर से उसको उठा के रात को 11 बजे वो चले गए थे और फिर वो कभी वापस नहीं आया। मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊं कि यहाँ इस घर पे इस वक्त शोक का समा है। जो बेटा और बेटी उनके बगैर सोते नहीं थे, अब वो रो रो के सिसकियाँ भर के यहाँ नींद कर रहे हैं। और मैं चलता हूँ आगे, बात करूँगा उनकी बेवा से भी, उनके भाई के साथ भी, और आप देखें कि किस तरह से उनके साथ जुल्म हुआ है। ये है ये अभी आप कल आपने कहा जो थोड़ी सी बात की थी मीडिया से, वो भी सबने सुनी है। अब आप क्या कह रही हैं? नाज़िम का ये जो हुआ है सारा वाक़या किस तरह हुआ, नाज़िम कहाँ था और आखिरी बार आपकी क्या क्या बात हुई है उसके साथ? मैं सिर्फ आखिरी बार का किस्सा बताऊंगी, ठीक है? तभी सही नहीं है, बेटा नहीं। ठीक है जी। बस आखिरी बार उसी वक्त वो लोग आए थे जब ना 11 बजे आए थे, 11 बजे आए थे, 11:30 बजे तो वो लोग बात करते रहे बाहर। तो वो बाहर से बात करके अंदर आया तो वो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे 2 इलायची दे दो। मेरा मुंह है ना, वो लोग बड़े लोग हैं, थोड़ी मेरे मुंह से खुशबू आएगी ना, तो मुझे नहीं पता था कि उसके मुंह से कभी फिर वापस खुशबू नहीं आएगी। मैं देखूंगी नहीं उसको, मैं उसे मिल भी नहीं पाई सही से, मुझे पता नहीं था ऐसे चला जाएगा। तो मैंने कहा आप जल्दी आना, या तो मैं अकेले, छोटे छोटे बच्चे, मुझे डर लगता है। पहले मुझे डर नहीं लगता था, अब डर लगता है। तो कह रहा है कोई बात नहीं, आप सो जाना, मैं ना आपकी बहन को फ़ोन कर देता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आ जाओगे। तो वो लोग आए, अफजल आया 11 बजे, यहाँ से कूद के आया। वो जाना नहीं चाह रहा था, वो कह रहा था मैं नहीं जा रहा, मेरा आज दिल नहीं करा घर से बाहर निकलने का। तो उसने कहा कि अब बस बुलाया है, वापस हम लोग आ रहे हैं, बस बात करनी है, अब्दुल जाम करीम से बात करनी है, फैसला करेंगे कल 12 बजे फैसला है, बस मिल के आना है। फिर वो लोग चले गए, मैं अंदर आ गई, बस इतनी सी बात हुई आखिरी बार दोस्त मेरी। वो जो कह रहे थे मुझे बेटी ले आना या मैं बेटे के साथ नहीं सोता, तो उसका क्या था? मतलब अपना बेटा उसको मतलब वो घर पे ही डेली उसके साथ खुद मतलब उसको सुलाता था? सुलाता भी था, उसकी पोटी भी धोता था। सही। रोज सुबह 5 बजे दोनों बाप बेटे बहुत अच्छे से गप्पे मारते थे दोनों, और बच्चों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा टच था ना उनके साथ। तो मैं कहती थी अल्लाह ना करे कल आपको कुछ हो जाए, इतना बच्चों को प्यार मत करो ना, फिर वो लोग भूल ना पाए। तो बस ये इतना सा हुआ था, फिर वो चला गया। सो रहा था, सोते हुए उसको जबरदस्ती ले। तो उसने जो वीडियो बनाई आपने रोका नहीं कि आप छोड़ो, बड़े लोगों से नहीं टक्कर? मैंने रोका उससे, मैंने कहा हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है, हम लोग उनसे नहीं भिड़ सकते ना, वो पैसे वाले हैं, पैसे चलाएंगे, पैसे फेंकेंगे उनके आगे पीछे, तो पैसे हम लोग गरीब, हमारी इतनी वो नहीं है, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम अपने बच्चों का खर्चा भी इस तरह उठा सकें। कह रहा नहीं मैं दिलेर हूँ, मैं लड़ूंगा, इंशाल्लाह ताला माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो क्या करते थे? मतलब उसका गुजर सफर क्या था? नौकरी थी क्या? उसकी वाटर है ना, उसमें ड्यूटी थी, उसके भाई ने लगवाई थी। अच्छा। 20,000 तनख्वाह थी उसकी। और आप की आपने कल कहा कि मेरी उम्र बेवा होने की भी नहीं है। नहीं है मेरी ना, बिल्कुल। मेरी बिल्कुल अभी भी नहीं है। बच्चे कैसे आपके कर रहे हैं और आपका क्या फैसला क्या है? आप क्या करेंगी? मैं यही करूँगी कि उसको फांसी होनी चाहिए। मेरा सबसे ये मुतालबा है इमरान खान साहब से, जो बड़े हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे ये मुतालबा है, हुकूमत जो है वो क्या नाम है, जो आर्मी के चीफ हैं, मेरा ये हमें सेफ्टी चाहिए। अच्छा, आपको जान का खतरा भी है? हमें जान का सेफ्टी भी चाहिए। हम लोग यहाँ बेड सोते हैं ना, हमें डर लगता है। मेरी एक अम्मी है और मेरे 2 बहनें, 2 बहनों हम इकट्ठे सोते हैं। ये नाज़िम का घर है? हमारा जाती घर यही है, हम इकट्ठे रहते हैं। नाज़िम ने वीडियो भी इसी जगह से बनाई? कमरे में बनाई थी। तो जो आखिरी जो कह रहा है मुझे धमकियाँ मिल रही हैं? हमें धमकियाँ मिल रही हैं। मैं और आपने देखा कि उसको इतना तशद्दुद, इतना मारपीट, क्या जुर्म क्या था कि इस तरह से कोई मतलब बड़ी कोई दुश्मनी थी? पता नहीं, गांव वाले मिले हुए होंगे। ये इस गांव के? जी, मुझे थोड़ा शक है। शक है, काफी पहले भी मसले हो चुके थे ना उसके साथ। अच्छा। तो उससे काफी लोग जलते थे, मैं किसी को कुछ कहता नहीं था, दुश्मनी निकाली है सबने मिलके। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता। लेकिन अभी जो है आपका ये है कि मुतालबा आखिरी क्या है कि जाम अब्दुल करीम का नाम आए? जो सालार है ना, सालार जो था, नियाज था ना, उसने कसर निकाली है। पता नहीं किस बात की कसर निकाली है, किससे मिला हुआ था, किससे पैसे लिए। कितनी गाड़ियां लेके आए थे ये लेने के लिए? गाड़ी मैंने नहीं देखी, बाहर ही गाड़ी खड़ी थी, कार थी। इस गेट से आया था अफजल, ये गेट बंद था, हम लोग दोनों सो रहे थे।
तो 11 बजे दरवाज़ा खटखटाया, मैं खुद डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो वो लोग कह रहे थे, मैंने कहा कौन है। नाज़िम ने कहा ये दरवाज़ा ऐसे मत खोलना ना, पता नहीं। मैंने कहा जाम के लोग तो नहीं है, हम लोग डरते थे ना, गांव के लोग तो डरते ही हाँ हैं बिल्कुल। बड़े लोगों से। तो मैंने कहा, मैंने बार बार पूछा, मैंने 4 बार पूछा उससे, मैंने कहा कौन? कह रहा था भाभी खोलो, मैं हूँ। मैंने कहा कौन भाभी, इस वक्त कौन आ गया? इसमें कोई हमारे आता ही नहीं था ना। तो कह रहा था खोलो खोलो, वो बस थोड़ा सा नाज़िम से बात करनी है, नाज़िम को भाई लोग लेने आए, हम लोग जा रहे हैं, बस फैसला कल होगा, बस मुलाकात करनी है। तो जाम आपने अब्दुल करीम ने बुलाया है हमें, बस इतनी सी बात। अभी आपने कल कहा कि ये जो फरियादी हैं जी वो अगर ब्लैकमेल हो रहे हैं तो हो जाए, मैं नहीं नहीं होंगी, होंगी इंशाल्लाह। तो आपको यकीन है कि ऐसा नहीं होगा आगे? हाँ नहीं होगा इंशाल्लाह, उनकी माँ मेरे साथ है और अगर और ये दबाव गाँव वाले पड़ सारे मेरे साथ हैं दबाव पड़ता है जी। या फिर इनको कोई नुकसान होता है? इनको नुकसान, गाँव केस वालों तो को कमजोर बना है, केस नहीं, जी केस तो बहुत कमजोर है, मतलब केस में तो कोई जो कहते हैं ना जान भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आप अदालत जाएंगी, खुद फरियादी बनेंगी? इंशाल्लाह मुझसे जो बन पड़ेगा ना। गरीब ज़रूर हूँ, कुछ भी नहीं है हमारे आगे पीछे, हमारे माँ बाप गरीब है, और जो मुझसे बनेगा मैं लड़ूंगी इंशाल्लाह। और जाम यहाँ कोई आपके पास मेड मैं में स्ट्रगल करूँगी इंशाल्लाह ताला। पूरा सिंध आपके साथ है, लेकिन मेरे जैसे मीडिया वाले भाई हैं मेरे पूरे गाँव में। जाम वाले कोई खवातीन लेके आ जाएं आपके साथ बात करने या माफी मांगने, फिर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसी मौत मेरे मियाँ को मिली है ना, उनको वैसी मौत मिलनी चाहिए। वो भी मैं खुद देखूं उनको। मेरे मियाँ के साथ जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा होती है। वो क्या करता था? उसको खाने में क्या पसंद था? उसका मतलब आना जाना, वो क्या मतलब किस तबीयत का था? उसको टाइम नहीं था, मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं था। बस दोस्तों को खिलाता था, हांडी करता था, घूमना फिरना घूमता था, काफी खाने का शौकीन था। अच्छा। जी। और ये फेसबुक भी खुद मतलब उसको चलाने का शौक हुआ? वो खुद ही शो बनाता था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। और बच्चों को क्या मतलब उनकी लिए क्या सोचा था कि बच्चे क्या होंगे? सारा दिन घुमाता था, खिलाता पिलाता था। अच्छा जी, हमें बहुत अच्छी खुराक देता था। वो क्या सोचता था कि बच्चे क्या बनेंगे बड़े होकर? मेरी सोच यही थी कि जो बच्चे बने, बच्चे एक तो मेरी बच्ची बने का मौलवी, जो बेटा जो काजी साहब बने, मेरी ये सोच है। अच्छा। तो वो कहता नहीं वो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर हमारी ये होती थी। तो वो कह रहा था नहीं मेरी जो बेटी है जहाज की पायलट बनेगी इंशाल्लाह, उसको पढ़ाऊंगा, जो भी मेरा हॉल होगा पढ़ाऊंगा। तो आप करोगी अब उसको, उनकी ख्वाहिश पूरा करेंगी? सही नहीं है, पता नहीं। थैंक यू अदी, थैंक यू। थोड़ा हैरान रह गया। फिर जो उसमें लिखाई थी ना वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बोला 15-20 मिनट लगेंगे, तो ये टाइपिंग हो रहा है। बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो अभी मैं जो मुतालबा करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डीजी रेंजर्स, चीफ ऑफ आर्मी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध, इनसे मेरी अपील है। मैंने काफ़ी मरतबा मैं बात कर चुका हूँ इस पर कि JIT जो मैंने चॉइस की है वो उसमें मैं जो कुछ नाम दूंगा वो उसमें एडजस्ट कर दी जाए। अफजल, आप पे कोई दबाव है अभी कि आप मुआहदा करो या इस मामले को भूल जाओ? बिल्कुल कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, ना मैं प्रेशर लूँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ आवाम खड़ी है, मेरे साथ पूरा मुल्क खड़ा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मैं हमारी माएँ बहनें हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह मैं डट के रहूँगा। जाम अब्दुल करीम का नाम इसमें नहीं है, MN है। और आपने कहा कि वो रात को आए थे, भाई को साथ मुझे कहा, मैं वहाँ लेके गया, तो क्या हुआ था थोड़ा सा? बिल्कुल वो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। जो मेरे सामने जो हालात थे वो मैंने इसलिए नाम नहीं दिया कि उसके साथ वो चला गया था हमारे साथ। जो जैसे हम जामा से निकले तो जामा अब्दुल करीम बोला मैं जा रहा हूँ। 4:15 बजे मुझे उसने कॉल की कि ये मसला हुआ है, तो फिर वो चला गया, दोनों भाई साथ थे। तो उसके बाद जो ना अपने भाई को भी मैं समझता हूँ कि एतमाद में हो सकता है नहीं दिया हो। जाम अवैस गोराम भी मेरे भाई का कातिल है, उसी ने, मैं 100% कहता हूँ, खुदा गवाह, वही कातिल है मेरा जाम अवैस। नहीं, अकेला जाम गोराम है या अब्दुल करीम भी है? दोनों मुल्कों से उसने बुलाया है मुझे, जाम अब्दुल करीम दोनों भाई ने बुलाया है। उसने मेरे तो फिर FIR में नाम नहीं है? मेरे सामने उसने तशद्दुद करे हल्का सा कि प्रेशर उसको डालूं, हल्का सा। जो सरदार होते हैं सजा देते ना, वो नाज़िम जो ना उनके सामने झुक नहीं रहा था, डट के खड़ा रहा और सॉरी नहीं बोला, इसलिए उसने थोड़ी
अच्छा, अब आपको अभी मैं पूरा मौका दूंगा, थोड़ा सा अफजल भाई को कर लें, तो आप बैठें, भले उधर बैठ के बात करें तो बेहतर है। अफजल भाई आ जाएं, इधर आ जाएं। ये अफजल भाई मुझे बताएं कि आप जैसे एंटर हुए जाम हाउस में, क्या मंजर था? बैठे। जी बिल्कुल, जैसे मैं जाम हाउस पहुँचा भाई के साथ, और जो हमारे साथ गाड़ी में दो सालार उर्फ डाडा और सुमार क्लार्क जो एजुकेशन में, सुमार सालार जो क्लार्क एजुकेशन में, वो भी हमारे साथ गाड़ी में भाई के साथ बैठा। नियाज सालार जो है ना पर्सनल सेक्रेटरी जाम अब्दुल करीम का, वो मुझे वहाँ पहुँचाता है जाम हाउस। जैसे हम पहुँचते तो उसके गार्ड अलर्ट थे हथियारों के साथ। कितने थे? 7 से 8 थे। तो उसके नौकर को नियाज सालार ने पैगाम दिया कि हम आ चुके हैं, अफजल नाज़म साथ हैं। तो फिर नियाज आता है हमारे साथ, जो चैम्बर है जाम हाउस का, उसके साथ पार्क में नियाज हमारे साथ बैठा रहा। उसके बाद जाम अब्दुल करीम आता है, तो डायरेक्टली मुझे बोलते अफजल बाबा क्या हाल है। मुझे बाबा कहता था, मैं भी उससे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत ने हमें डुबा दिया। तो जाम अब्दुल करीम ने डायरेक्टली बोला, हाँ बदमाश कौन है? तो भाई ने बोला जी, मुस्कुरा के बोला जी मैं हूँ। तो मोबाइल थोड़ा हल्का सा निकाला, मिस कॉल आई थी, फिर अंदर डाल दी। फिर गार्डों को बोला इसको ले जाओ उधर, पासवर्ड कोड था उसका, निजी जेल है जाम हाउस के अंदर, और बाउंड्री के पार्क के साथ बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर जेल है, निजी जेल। अच्छा, वहाँ तशद्दुद करते हैं जी। तो मेरे भाई को जो ना 2 मिनट के अंदर उधर ले गए थे, तो बाउंड्री के बाहर, जाम हाउस के अंदर ही है, चैम्बर से बाहर। हाँ बिल्कुल, समझ गया। तो वहाँ मेरे भाई के ऊपर उन गार्डों ने तशद्दुद किया, मेरे भाई ने चीखें मारी, चिल्ला रहा था। तो मैंने जाम अब्दुल करीम को बोला कि साईं ये क्या जुल्म कर रहे हो, मैंने अपना भाई इसलिए आपके पास पेश किया है, ये कौन सा जुल्म कर रहे हो? तो उसने बोला अफजल मैं आपकी 1000 बात मानूंगा, लेकिन नाज़म सॉरी तो नहीं कर रहा है, सॉरी करे तो मैं इसको माफ़ करूँ। तो मुझे बोला आप अभी खामोश हो। तो तकरीबन फिर जाम अब्दुल करीम खुद गया उधर जहाँ तशद्दुद कर रहे थे मेरे भाई के ऊपर। तो फिर जाम अब्दुल करीम 20 मिनट बाद मेरे पास आता है, फिर वही पार्क पे। तो जाम अब्दुल करीम ने मुझे बाजू में पकड़ा, अफजल चलो मोबाइल अब नाज़म की मेरे पास है, आप चलते हैं। तो नाज़म के साथ मैं जैसे गया उधर तशद्दुद के बाद, तो नाज़म के कपड़े फटे हुए थे, ज़ख्मी था, थोड़ा हल्का सा इधर ऐसे बैठा होता इस तरह, जैसे मजलूम जालिम के सामने बैठा, इस तरह बैठा, थोड़ा ज़ख्मी था। तो नाज़म को बोला नाज़म बाबा आप सॉरी करते हो, अरबों के साथ जो हमारे मेहमान थे उनकी आपने इंसल्ट की है, एमबीसी हमने कराई है, ये वो उन्होंने कराई है, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी आपने, हम तो इधर जलील हो जाएंगे मेहमानों के पास साथ। ये तो कौन बोल रहा था? जाम अब्दुल करीम उसको? जी जाम अब्दुल करीम। ये जब उसको, हाँ जैसे उसको मारा गया, बैठाया हुआ था और उसको कह रहा था कि तुम अभी तक सॉरी नहीं कर रहे, हमारी इज्जत का मसला है। तो नाज़िम ने ये जवाब दिया, मैं कतई सॉरी नहीं करूँगा, सॉरी वो करेगा जिसने मेरे साथ शरारत की है, वो अरब है, वो मेरे साथ इधर आके सॉरी करे तो मैं आपसे मुखातब होऊंगा। तो नाज़िम ने अच्छा जाम अब्दुल करीम ने मुझे ऐसे इशारा दिया, हाँ अफजल ये कौन सी बोली समझता है? तो मैंने बोला बाबा आपके सामने बोल रहा है, मैं क्या करूँ? नाज़िम को मैंने थोड़ा हल्का सा, भाई आप किससे बात करो, सरदार बैठा हुआ है सामने। तो नाज़िम ने मुझे थोड़ा धमकाया, आप चुप हो जाओ। वो गुस्से में था, वो कोई उससे टच करता था नाज़िम को तो उससे ऐसा बताता था कि दिलेर बंदा था, उसको कोई किसी की हिम्मत नहीं थी टच करा, वो उसने मारा है, इतना तशद्दुद किया था, मेरे भाई को ज़ख्मी किया। तो वो गुस्से में था, मुझे भी बोला आप चुप हो जाए। तो जाम अब्दुल करीम ने मुझे नाज़िम की मोबाइल से वो पोस्ट डिलीट करवाता है फिंगर लगा के। फिर जाम अब्दुल करीम मुझे लेके जाता है, नाज़िम गार्डों को बोला कि इसको ले जाओ उधर। तो मैं खड़ा रहा, नाज़िम उधर थोड़ा बैठा रहा। तो नाज़िम के सामने मुझे जाम अब्दुल करीम ने बोला कि अफजल आप घर जाओ और नाज़िम हमारी कस्टडी में है, कल इंशाल्लाह फैसला कराते हैं। तो नाज़िम ने एक रिक्वेस्ट की साईं से कि साईं मुझे इजाज़त देने बोलो। तो नाज़िम ने बोला साईं मेरा बेटा जो है ना मेरे बगैर सोता नहीं है, छोटा है, मुझे इजाज़त दो, कल मैं आ जाऊँगा आपके पास। तो जाम करीम ने बोला कतई नहीं, सॉरी
अब अफजल जाएगा, वो उसके मामू हाजी दोस्त अली दुर मोहम्मद जो बड़े हैं और 2-3 गांव के वडेरे थे, उनको भी उनके नाम लेकर सिमरा उनको ले आना 10-11 बजे जाम अवैस, और आप लोगों का सुलह करा लेंगे, अरब आएंगे, फिर जिरगा करेंगे, ठीक है। तो नाज़िम को गार्ड जैसे ले गए बॉन्ड जाम हाउस का मेन गेट है, उसके अंदर एक निजी जेल है, 3-4 जेलें निजी, उसके कमरे के अंदर मेरे सामने गार्डों ने अंदर कमरे में डाल दिया, बाहर से ताला लगा दिया, एक गार्ड अंदर रहा कमरे के अंदर। फिर मेरी मुलाकात बाहर से कराई खिड़की से। मैंने नाज़िम को कहा, नाज़िम आप अपने ऐसे समझे अपने बाबा के घर हो, महफूज हो, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मैं अभी जा रहा हूँ, आपके कपड़े फटे हुए मैं आपके कल कपड़े ले आऊँगा। और मुझे ये बोला कि मेरी बेटी बड़ी जो ना राबिया नाम है, वो राबिया बीबी, वो ले आना। मैं बोला ठीक है। तो हम निकले हैं, फिर मेमनगोट जैसे क्रॉस करते हैं जामा हाउस से निकलते, तो न्याज के साथ पास कॉल आती है जाम अब्दुल करीम की। जाम अब्दुल करीम ने बोला स्पीकर ऑन को अफजल को सुनाओ, तो मैं सुना। मैंने बोला जी बाबा, मेरी मोहब्बत थी उनसे, जाम अब्दुल करीम वालों से। 4 साल में मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैं बस उसका कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस वक्त जो मुझे धोखा दिया, इस मोहब्बत का सिला मिला है मोहब्बत का, और इज़्ज़त दी जो उन्होंने, वो मुझे पता है, अल्लाह पाक को पता है उन्होंने कितना मेरे साथ धोखा किया है, चीटिंग की है। तो कॉल की बात कर रहा, कॉल जैसे कि उसने तो बोला अफजल, ये नाज़िम ने तो एडवोकेट को एक वॉइस व्हाट्सएप पे भेजी है कि ये इस तरह करना, मेरे साथ कुछ हो जाए तो उसने बोला जाम अवैस आवाज़ निकालता स्पीकर पे। जाम साहब ने बोला, जाम अवैस बिजार ने कि नहीं टिक तो एक बिल्लू नहीं हुआ है, वहाँ पहुँची नहीं, अभी फ़ौरन डिलीट कर दो, वहाँ पहुँच ना जाए। ये मैंने अपने कानों से आवाज़ सुनी स्पीकर से। हो सकता है उसकी नियाज़ की मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो, जाम अब्दुल करीम ये प्रूफ हो, तो मैं IG सिंध, DIG रेंजर्स सिंध से अपील करता हूँ, DG रेंजर्स से, कि ये जो रिकॉर्डिंग है सारा प्रूफ इसी में है। मैं गवाह हूँ, लेकिन इन सब में रिकॉर्डिंग है फ़ोन में। ये भी CCP आई थिंक ये कहते हैं, तो ये भी कराएं, और रिकॉर्डिंग सारा मौजूद है मोबाइल में। फिर मैं जैसे 4:15 बजे मुझे न्याज उतारता है घर पे, मैं बेफिक्र होकर इधर घर पहुँचा हूँ, तो भाभी सुबह मुझे कॉल करते हैं, नाज़िम भाई कहाँ है? मैं बोला नाज़िम भाई खैरियत से हैं, घर और जाम साहब के पास हैं, वहाँ मैं साईं के साथ पास छोड़ के आया हूँ, और अल्लाह खैर करेगा। कपड़े आप इस्त्री करके रखना, मैं राबिया बीबी को ले जाऊँगा, उसने बुलाया उसको, जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर 11 बजे मुझे किसी के नंबर से कॉल आती है, तो वहाँ पहुँचते हमें ये जाम हाउस के अंदर चैम्बर के जहाँ वो बैठे हुए थे रात से, तो उन्होंने हमें जो उसके ख़ास सलाहकार थे जाम साहब के 3, तो उन्होंने बोला कि आपका भाई जो रात पे था वो एक्सपायर हो चुका है। ये का नाम क्या था? जाम अवैस बिजार और जाम अब्दुल करीम। 3 जो खास बंदे, वो हाजी मोहम्मद खान वडेरा, हाजी इसाक मेहराज जोक्यो, ये 3 जो ना फैसले वगैरह करते हैं जी। तो मैं ये समझता हूँ जाम अब्दुल करीम मैंने नाम इसलिए नहीं दिया, तो मेरे सामने वो जा रहा था, मैं नाज़िम को बोला मैं थक गया हूँ, जा रहा हूँ, आप मानते नहीं हो, कल फैसला कराएंगे। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, जाम अवैस जागता रहा, वो जागता रहता है फजर तक, जैसे 9 बजे से कहीं बैठता है तो फजर तक जागता रहता है, सुबह सोता है। ये इतने नवाब हैं, नवाब नहीं, वो जो आपको भाई का लाश दिया इन्होंने, लाश भी नहीं दे। हाँ, वो जब आप उधर, आपको सुबह में 11 बजे का फ़ोन आया, फिर आप जब गए तो उनकी लाश कहाँ से, अंदर से मिली या इन्होंने कहा कि बाहर से, जो पुलिस से कहा था कि मामला? बस वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, सारे प्रूफ हैं मेरे पास, सब कुछ है। इंशाल्लाह मैं अभी आप थ्रू, हाँ, मीडिया के थ्रू इंशाल्लाह मौक़िफ़नामा होगा, जब मैं जाम हाउस पे जाऊँगा पुलिस के साथ, सिक्योरिटी के पास मेरे लोग चलेंगे इंशाल्लाह, जाम हाउस के जहाँ वारदात हुई है, मेरे भाई का कत्ल हुआ है, इंशाल्लाह उधर ही हम जाके आपके थ्रू
आप का मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ और मीडिया वालों का कि इतना मुझे हाईलाइट किया है। मेरे भाई का जो कत्ल हुआ है बेदर्दी से मारा गया। देखिए सारा जुल्म हुआ है, ठीक है ना, पूरा मुल्क क्या पूरा सिंध एक एक बच्चा आपके साथ है, लेकिन अब आपके ऊपर है क्योंकि फरियादी आप हैं। अगर कल आप मुकर जाएंगे तो इंसाफ नहीं होगा। दूसरा ये कि केस आपकी मर्जी का नहीं हुआ है तो क्या आप अदालत से रुजू करके जाम अब्दुल करीम का नाम डालेंगे इसमें? अगर मैं मुकर गया तो मेरी वालदा मेरे वालिद साहब का बेटा नहीं, और इंशाल्लाह जो कातिल हैं इनको मैं सज़ा दिला के रहूँगा इंशाल्लाह। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती मेरे लोग, मेरी अवाम, हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम, मेरे सिंध की बादशाह और अवाम मेरे साथ है इंशाल्लाह। पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया मुझसे कांटेक्ट करे। मैं खुद हैरान हूँ कि ये मुझे जानते नहीं, ना नाज़म को, कौन जानता नाज़म को। तो नाज़म क्या था, उसने इतना बड़ा नाम रोशन किया है, अपनी जान दे दी जालिम के साथ। लेकिन नहीं अफजल भाई, अब अदी से बात करेंगे और